तो तुला राशि वालों, आपका गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अकाल मृत्यु बांध रही है। इस नाम की औरत, क्या ये आपके आपके माए घर की ही कोई महिला है या वह पड़ोसन है जिसके भरोसे आप अपना पूरा घर छोड़कर जाते हैं? आज के वीडियो में सारी पोल खोल कर रख देंगे। ग्रह गोचर के आधार पर जरूरी बातें भी होगी और आपकी गलतियों के आधार पर आपको सही सावधानी भी प्राप्त होगी, क्योंकि ये जमाना कलयुग का है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कलयुग के बढ़ते प्रभाव में लोग अपनी बुद्धि खो देंगे। इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, भाई भाई को ही मारेगा और साथ ही साथ इतना ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा कि इंसान इंसान का हत्यारा बन जाएगा। और जैसे जैसे हम कलयुग में आगे बढ़ रहे हैं, जमाने की गलत गलत बुरी खबरें हमें सुनाई दे रही है। जहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, किसी पुरुष को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी महिला को परेशान किया जा रहा है। कुल मिलाकर आज के जमाने का मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि उसके घर में दुख ही दुख है। वास्तव में उसके पड़ोसी के जीवन में सुख नहीं होना चाहिए। अगर पड़ोसी खुश हैं, हंसी से खेल रहा है, झूम रहा है, तो पास वाले व्यक्ति को इस बात से नाराजगी होने लगती है और फिर वो उसे गिराने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए तंत्र मंत्र टोना टोटका करता है। बेहद जरूरी बात है आज की वीडियो में होने वाली है, जो आपके आसपास मौजूद गद्दार को सामने लाने वाली है। यह औरत जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिन पर आपको विश्वास है कि चाहे लाख दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, यह औरत मेरे काम आएगी, तो ये गलतफहमी अपने मन से निकाल देना, क्योंकि धोखे की खासियत होती है। देने वाला कोई अपना ही होता है और यह औरत आपकी अपनी है और आपको ही सबसे बड़ा धोखा देने वाली है। बात जब पुरुषों की होती है तो हम उन्हें साफ साफ मुंह पर ना बोल देते हैं, उनसे रिश्ता बिगाड़ लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन वही जब कोई पुरुष किसी महिला को आगे कर देता है तो हमारा बात करने का लहजा बदल जाता है। हम थोड़ा प्यार से बात करने लगते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें प्यार से समझाएं, यानी पुरुषों की अपेक्षा आप महिलाओं पर प्रेम लौटाते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन आपका यही भोलापन, आपका यही रवैया कहीं आपके लिए ही बहुत बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आगे बात बताने वाले हैं वो तुम्हारे एक दिन दो दिन काम नहीं आएगी, पूरी जिंदगी काम आने वाली है। क्योंकि कभी कभी भावनाओं में बहना अक्सर हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी कर देता है। तुम्हें किस समय क्या कदम उठाना होगा, तुम्हें किस समय कौन सी गलती नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, बेहद बड़ी जानकारी आज के वीडियो में हम तुम्हें देने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालकर तुम वीडियो को अंत तक देखोगे तो गारंटी के साथ कहते हैं, जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो दुश्मन तुम्हें तंत्र मंत्र से गिराने की सोच रहे हैं, जो तुम्हें रोड पर लाने की सोच रहे हैं, उनके सारे षड्यंत्र पर पानी फिर जाएगा और तुम उनकी सोच से कई गुना आगे निकल जाओगे। लेकिन अपने फायदे के लिए, बात को जानने के लिए, उस औरत का नाम जानने के लिए जो तुम्हें परेशान करती आई है और तुम्हारे मुख्य दरवाजे पर अकाल मृत्यु बांध रही है, उसकी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर आप भी बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सच्चे मन से लिखना। आज आपका बहुत बड़ा काम जरूर बनेगा। दोस्तों, इस दुनिया का एक दस्तूर है, जब तक हम किसी को कुछ देते रहेंगे, सामने वाला हमसे खुश रहेगा। फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आप खुद ये बात आजमा कर देखना। मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई लोग हैं जिन्हें आपसे कुछ काम पड़ा, चाहे आपको आंधी रात को वो बुला रहे हैं, चाहे उन्हें कोई अस्पताल का काम है, वो आपको अपने साथ लेना ले जाना चाहते हैं, या उन्हें कभी तत्काल में पैसों की जरूरत पड़ गई, उन्होंने तुरंत आपसे संपर्क किया। उस समय आप मौजूद थे, उस समय आप सक्षम थे, आपने हर तरह से तन मन धन से उनकी मदद कर दी। अब एक बार ऐसा हुआ, लेकिन दूसरी बार हो सकता है आप शहर से बाहर हो सकता है पैसों के मामले में आपका हाथ थोड़ा कमजोर हो, या कोई भी स्थिति हो सकती है, वहां पर मजबूरन आपको उस व्यक्ति विशेष को या उस औरत को न कहना ही पड़ता है। लेकिन लोगों को ये बात नहीं दिखती कि उस इंसान ने हमारी पहले मदद की है, वो अभी किसी कारणवश हमें ना कह रहा है। लोग तो बस मुंह फुला लेते हैं और आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारे काम ही नहीं आया, चाहे आप 9 बार लोगों के काम आ जाए।
10वें बार लोगों के काम आप नहीं आए तो लोग आपको बुरा बना ही देते हैं। और कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बातों में इतनी गलत गलत बातें सुना देती है कि बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे लोग आपकी जिंदगी के सारे एहसान भुला देंगे। आखिर उनके मन में इतना पाप क्यों है? क्योंकि इन लोगों की सोच घटिया है। ये लोग केवल अपना मतलब देखते हैं। जब तक आप इनके काम आते रहेंगे तब तक ये आपसे बोलेंगे। जब आप इनके काम आना बंद कर देंगे तो ये आपके घर आना बंद कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। और अगर आपने इनसे अपना ही पैसा मांगने की कोशिश करी तो ये तरह तरह की बातें करके रिश्तेदारी के ताने देकर आपको जलील कर देंगे। तो आपको क्या करना है? गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, दोस्ती यारी में कहीं भी पैसों का व्यवहार नहीं रखना है। आज आप पैसा देंगे, कल नहीं देंगे। कल आप बुरे बनेंगे तो क्यों ना आज ना बोलकर ही बुरा बन लिया जाए, क्योंकि आगे चलकर तो हम उनकी नजरों में कहीं ना कहीं गिरेंगे ही। तो आज से ही अगर चीजें स्पष्ट हो तो वो इंसान समझ जाएगा कि ये इंसान कैसा है, क्या है और इससे क्या बात करनी है, तो चीजें बिगड़ने से पहले ही बच जाएगी। दूसरी बात, कोई भी महिला जो तुमसे अभी अभी जुड़ी है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली है, चाहे वो आपकी पड़ोसन है, ज्यादा घुल मिलकर उनसे बात मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी संभावना है कि एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा केस लगा दे। यह झूठा केस छिड़काने का हो सकता है, मानसिक प्रताड़ना का हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि गलती तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन 5 से 7 साल की जेल तुम्हें हो जाएगी और पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी। वो अलग, क्योंकि आज का जमाना बिल्कुल भी पुरुषों के साथ नहीं है। सब लोग महिलाओं की सुनते हैं। अगर वो रोते हुए दयनीय अवस्था में तुम्हें कुछ भला बुरा कह देगी, लोग उसे सच मान लेंगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कोई औरत तुम्हारी जिंदगी में आएगी और तुम्हारे गुप्त राज जानने की कोशिश करेगी। अगर तुमने उन पर भरोसा करके अपनी सारी बातें उन्हें बता दी, अपने पैसों के बारे में उन्हें बता दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया, बैंक बैलेंस के बारे में बता दिया, तो समझ जाना सारा खेल खत्म। फिर वो किसी ना किसी तरह झूठे केस में आपको फंसा सकती है और बहुत मोटा पैसा आपसे हड़प सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम तो कभी कुछ नहीं करते, हमारा दिल साफ होता है, लेकिन घर की जो महिलाएं होती हैं वो किसी आस पड़ोस की महिलाओं के साथ भिड़ जाती है, आपस में एक दूसरे को ताने मार देती है, गाली गलौज कर देती है, एक दूसरे को गरीबी या अमीरी के रूप में सुना देती है। जैसे कि कुछ लोग कभी गरीब होते हैं तो उन्हें ताना सुनने को मिल जाता है कि तुम तो फूटी कौड़ी के हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब कोई अमीर है तो उसे ये ताना सुनने को मिल जाता है कि तुम्हारे घर में तो हराम का पैसा आता है, तुम्हारे घर में तो लक्ष्मी नहीं आती, तुम्हारे घर में तो धन दौलत आती है तू। कुल मिलाकर के ऐसे शब्दों से ही, ऐसी भाषा से ही आपस में दुश्मनी पैदा होती है। फिर वो लोग त्योहार में भी एक दूसरे के घर नहीं जाते। आपने भी ऐसा देखा होगा। तो ये सब कुछ बातों का ही खेल है। कब किसको कौन सी बात चुभ जाए और कौन इंसान हमें मन ही मन दुश्मन बना ले, ये कहा नहीं जा सकता। अब तुम एक औरत का शिकार बनने वाले हो। एक औरत बहुत बड़ी दुश्मन तुम्हारी है। तुम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारा हर सच जान चुकी है, हर गुप्त राज जान चुकी है। और इतना ध्यान रखना, ये औरत काली क्रिया करना भी जानती है। देखिए, अक्सर औरतें जो होती हैं वो शारीरिक बल में पुरुषों की तुलना नहीं है। मतलब वो आपको शारीरिक बल में तो हरा नहीं सकती। बात मेहनत की है तो आपकी जितनी मेहनत भी नहीं कर सकती। अब आपको गिराना है तो उनके पास एक ही रास्ता है, तांत्रिक क्रिया अपने काला जादू में आपको फंसाकर आपकी जिंदगी रोड पर ला सकती है। ऐसी औरत से तुम्हें बचकर रहना होगा। अगर आपके आस पड़ोस में रहने वाली कोई औरत जो चारों तरफ पूरे मोहल्ले में सबकी दुश्मन है, मतलब सबके साथ उन्होंने व्यवहार खराब कर रखा है, सबके साथ लड़ाई झगड़ा उन्होंने कर रखा है, 1-2 बार आपके साथ भी उनकी अनबन हुई है, अब अचानक से वो आपसे मीठा बोलने लगी है, आपके घर पर अपने घर से सब्जी पहुंचाने लगी है, कुछ भी जरूरी चीज पहुंचाने लगी है, या उन्हें कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो आपके घर मांगने आने लगी है, तो यूं मत सोचना कि उसका दिल बड़ा हो गया। यूं मत सोचना कि ये और शायद सुधर गई है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है, क्योंकि बिच्छू अगर पानी में डूब रहा है और आप सोचोगे
कि क्यों ना इससे बचाया जाए। आप अपना हाथ पानी के अंदर डालोगे और उस हाथ में उस बिच्छू को ले लोगे। जब आप उसे बिच्छू को पानी से बाहर निकालना चाहोगे तो उसी समय वो आपको काट लेगा। अब आप सोचोगे कि मैं तो इसकी जान बचा रहा था, इसने मुझे ही काट लिया। लेकिन गलती उस बिच्छू की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने उस पर विश्वास किया, क्योंकि वो तो बिच्छू है, उसका स्वभाव ही है डंक मारना। उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम अच्छा समझ लेते हैं, ये हमारी गलती, लेकिन वास्तविकता में वो उसी बिच्छू के समान है। उनका स्वभाव है धोखा देना, उनका स्वभाव है दुश्मनी करना, होती है उनका स्वभाव है जलना, तो वो वैसा ही करेंगे। आज भले ही वो तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका बहुत गहरा काला उद्देश्य हो सकता है। गुरुजी जो तुम्हें बता रहे हैं, बहुत ध्यान से गुरुजी की बात को सुन लेना। कोई औरत अगर तुम्हारे घर की दहलीज पर हर एक दिन छोड़कर कुछ मांगने आ रही है तो यूं मत समझना वो खाली कटोरा लेकर आई है। वो तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ी है और तुमसे कहती है कि मुझे नमक दे दो, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, या टमाटर दे दो, प्याज दे दो। और उस समय वो तुम्हें यह बात कहती है और तुम अंदर वो सामान लेने चले जाते हो, या तुम्हारे घर की कोई महिला चली जाती है। उसी समय तुम्हारे घर की दहलीज पर मौका पाकर वो या तो सरसों के दाने फेंक कर चली जाती है, या गेहूं के 11 दाने डालकर चली जाती है, या किसी सुअर या सियार का बाल फेंक कर चली जाती है, या फिर काली मिर्ची के 6 दाने डालकर चली जाती है। अब जब तक आप अंदर से वो सामान लेकर आते हो तब तक उसका काम हो चुका होता है, क्योंकि वो पहले से ये सारी अभियंत्रिक तांत्रिक चीजें आपके घर के मुख्य द्वार को बांधने के लिए अपने साथ लेकर आई थी। और आप जब अंदर सामान लेने गए, उसने अपनी क्रिया कर दी, उसने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। अब आप तो अभी तक इस बात से अनजान हैं, आप तो मन ही मन खुश हो रहे हैं, हमने अपने पड़ोसी की मदद कर दी, लेकिन वही पड़ोसी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। क्योंकि अब तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करती जहां पर तंत्र मंत्र होता है, जहां पर टोना टोटका होता है। क्योंकि जैसे ही वह तांत्रिक चीज अपना काम करेगी, वैसे ही आपके घर में बातें बिगड़ने लगेंगी, बातें एक दूसरे को चुभने लगेंगी और आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। एक सप्ताह के भीतर स्थिति बदल जाएगी और आप कहेंगे, यार घर के जो लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, अब एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगेंगे। मतलब 80% 19% वो काम बन चुका था, लेकिन अब अचानक से वो काम रुक सकता है। स्वास्थ्य में बार बार सर दर्द होगा, घर के लोगों में बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी, सर दर्द, थकान, बहुत ज्यादा आलस्य, ये बहुत आम बात होगी। साथ ही साथ आपके अंदर बहुत नकारात्मकता और मानसिक चिंताएं उत्पन्न होने लगेंगी। इससे कहते हैं घर का बंधन करना, मुख्य द्वार या दहलीज को बांध देना। क्योंकि वास्तव में जो आपके घर का मुख्य द्वार है, वहां जो आपकी चौखट है, जिसे हम दहलीज कहते हैं, वहीं से तो आपके घर में सारी ऊर्जाएं आती हैं। आपके घर में कुल मिलाकर कुछ आना है, चाहे वह मेहमान है, हवा है, ऊर्जा है, शक्ति है, कुछ भी घर के अंदर आना है तो उसी मुख्य दरवाजे से आना है। तो ये जो आपकी गद्दार औरत है, वो ये बात समझती है, जानती है, इसलिए बहुत सोच समझकर उसने आपके घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। एक तीर से सारे निशाने साध दिए हैं। अब आपको संभलना होगा, क्योंकि इसी दहलीज से आपके घर में दिव्य शक्तियां आती हैं। माता लक्ष्मी आती है जब आपका घर में सब अच्छा रहता है, लेकिन अभी घर का बंधन हो गया तो सारी दिव्य शक्तियां घर से बाहर हो जाएगी। माता लक्ष्मी भी घर में नहीं आ पाएगी, तो तुम्हारे घर में केवल भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, ऐसी ही शक्तियां आती हैं, जिससे घर का माहौल बिगड़ जाता है। घर का मुखिया परेशान हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है और अंत में उसका सब कुछ हाथ से चला जाता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी अब हम क्या करें? तो तुम्हें रोजाना अपने घर में झाड़ू पोछा करना है, और जो तुम्हारे घर की दहलीज है, दहलीज के बाहर जो ओटला है, जो पार्किंग है, या बाहर जो भी जगह है, उसे भी साफ करना है। बहुत सारे लोग सफाई के मामले में कामचोर होते हैं, सोचते हैं कि एक दिन सफाई करते हैं, दूसरे दिन तो साफ ही दिख रहा है, दूसरे दिन सफाई करने की क्या जरूरत है, फिर एक दिन छोड़कर वापस सफाई करते हैं। कुछ लोग सप्ताह में 2 बार करते हैं, तो कुछ लोग केवल एक दिन करते हैं। यही गलती तुम्हें और ज्यादा डूबा रही है। बात को ध्यान से सुनना।
रोजाना अपने घर में झाड़ू पोछा करना अनिवार्य है। अपने घर की दहलीज को धोना अनिवार्य है, क्योंकि जब तुम अपने घर की दहलीज को साफ रखोगे, वहां आसपास कोई भी तुम्हें चीज दिख रही है उसे वहां से हटा दो। हो सकता है तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे दहलीज पर वो चीज डालकर गया हो, लेकिन सही समय पर अगर वो चीज हमने वहां से हटा दी, झाड़ू पोछा लगा दिया, वहां पर पानी की एक बाल्टी से साफ सफाई कर दी, बाहर के चढ़ाव धो दिए, तो वो सारी चीजें बह जाएगी, तो आपके घर का बंधन नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात हमने आपको बताई है, ध्यान से बात को सुनना, वरना जिंदगी बेहाल हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आखिर में क्या करूं, क्योंकि आप वैसे ही अकेले हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। भगवान के अलावा आपका और कोई नहीं है, तो ये वीडियो के रूप में भगवान ही तो आपको संकेत दे रहे हैं कि क्या गलती तुझसे हो रही है और कौन सी गलतियां तुझे रोकनी है। अब हम उस औरत का नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। उसका नाम सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आप उस औरत पर बहुत यकीन, बहुत विश्वास करते हैं। उस औरत का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, आपके घर परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में जो भी आर नाम वाली महिला है, जो अक्सर साड़ी पहनती है काले रंग की, जिनकी जुबान भी काली है और रंग भी सांवला है, उम्र इनकी 30 से 40 वर्ष के बीच में है। इस औरत को कब मत समझना, क्योंकि ये अपने पति की बुद्धि भी घुमा चुकी है, उन्हें भी तांत्रिक क्रिया से जोड़ चुकी है। जो भी इन्हें हरी खोटी सुनाता है, जो भी इनसे दुश्मनी मोल लेता है, उसे गिराने के लिए भयंकर तांत्रिक क्रिया करती है। जाने अनजाने में आपने इनके साथ मजाक किया होगा, जाने अनजाने में आपने इन्हें कुछ कह दिया होगा, या कोई भी ऐसी बात हुई है जिससे यह आर नाम वाली महिला तुम्हें अपना दुश्मन मान बैठी है और इस तरह के तंत्र मंत्र को अंजाम दे रही है। तुम्हें इनका पत्ता अपनी जिंदगी से काटना होगा और इनसे दूरी बनानी होगी। जब भी ये घर के आसपास दिखे, इन पर ध्यान रखना होगा, वरना ये आपके घर के मुख्य द्वार पर अकाल मृत्यु बांध देगी। फिर परेशानी ही परेशानी जिंदगी में दस्तक देगी। एक उपाय गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं। ये उपाय अगर तुम कर लोगे तो हो सकता है लाभ मिलना शुरू हो जाए। इस उपाय से तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाए, मुश्किलें हटना शुरू हो जाए और सुख का समय प्रारंभ होना शुरू हो जाए। आखिर वो उपाय क्या है? तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। 5 काली मिर्ची के दाने अपनी मुट्ठी में तुम्हें रखने हैं और मंत्र बोलना है, ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः। ये मंत्र तुम्हें 11, 51 या 108 बार बोलना है। मुट्ठी में जो 5 काली मिर्ची के दाने थे, अब वो अभिमंत्रित हो चुके होंगे। अब तुम्हें किसी चौराहे पर जाना है। चारों दिशाओं में एक एक दाना जय माता दी बोलकर फेंक देना है। 5वां दाना ऊपर हवा में उछाल देना है। बिना पलटे घर पर चुपचाप आ जाना है। बहुत चमत्कारी एक उपाय है माता बगलामुखी का। इससे तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। तुम्हारे घर की नकारात्मकता उन काली मिर्ची के दानों के साथ चली जाएगी। जो काली मिर्ची के दाने तो अभी अभिमंत्रित करने मंत्र बोलकर वो काम अपने घर में करना है और वो चौराहे पर जाकर चारों दिशा में फेंक देने और एक ऊपर हवा में फेंक देना है और चुपचाप घर लौटकर आ जाना है। बहुत जबरदस्त उपाय है, करके देखना, लाभ जरूर होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।